हमारे सम्राट भाई के पिताजी ने सम्राट नाम रखा और कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है और पद भी मिला। इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा, महोदय कि मेरे मित्र कोई बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे हैं? कहा गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही है इसलिए उनको नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। तो ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, ये नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया, यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी का तंज का करारा जवाब दिया है। सदन में उन्होंने बार बार बुलडोजर बाबा कहे जाने पर सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में कोई बुलडोजर का खेल नहीं चल रहा है, बल्कि यहाँ सुशासन और नियम व्यवस्था की मजबूती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो कुछ भी किया जा रहा है वह राज्य के जनता के हित में किया जा रहा है और कानून एवं नियमों के तहत ही हो रहा है। उनके इस बयान ने सदन में हलचल मचा दी और विपक्ष के तंजों पर करारा प्रहार किया है। दरअसल शीतकालीन सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आरजेडी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर तीखा तंज कसा था। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने आरोप लगाया कि गरीबों की झोपड़ियों को उजाड़ने के कारण नेता सम्राट चौधरी को लोग बुलडोजर बाबा कहने लगे हैं। इस पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि बिहार में कोई भी किसी भी प्रकार का बुलडोजर इशू नहीं है और उनका नाम भी कोई बुलडोजर नहीं है। सम्राट चौधरी ने सदन में कहा कि वह कुछ बातों को साफ तौर पर कहना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की मजबूत व्यवस्था स्थापित की गई है। यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है और ना ही उनका नाम बुलडोजर से जुड़ा हुआ है। वह केवल अपने नाम सम्राट चौधरी से ही जाने जाते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि राज्य में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के निर्देशों के तहत ही हो रही है। न्यायालय ने जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं और उसी के अनुरूप सभी जगह अतिक्रमण के खिलाफ जोर शोर से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि माफियाओं के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, चाहे वह बालू माफिया हो, भू माफिया हो या शराब माफिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी को भी अब नहीं बख्शा जाएगा। सम्राट चौधरी ने यह भी बताया कि सरकार की नीतियां केवल शक्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि गरीबों के कल्याण पर भी कहीं ना कहीं केंद्रित है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार गरीबों को जमीन उपलब्ध करा रही है और केंद्र सरकार ने 60 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का महत्वपूर्ण काम किया है। इसका मतलब यह है कि राज्य में केवल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सुविधाएं और योजनाएं भी लगातार चालू की जा रही है। उन्होंने निष्कर्ष में कहा कि न्याय और सुशासन के तहत सभी कार्यवाही हो रही है और यह कार्रवाई किसी एक व्यक्ति के नाम या किसी भावनात्मक तर्ज पर नहीं है। राज्य में कानून और नियम की सुप्रीमेसी बनी हुई है और सभी प्रकार के अतिक्रमण और अपराध के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सदन में यह भरोसा भी दिलाया कि सरकार गरीबों की भलाई और न्यायिक व्यवस्था दोनों का ध्यान रखते हुए ही काम कर रही है। इस प्रकार सम्राट ने विपक्ष के आरोपों का सटीक और स्पष्ट जवाब देते हुए यह संदेश दिया कि बिहार में अभी भी सुशासन, न्याय और गरीबों की भलाई का सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और किसी को भी कानून के ऊपर नहीं रखा जाएगा। अभी के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।